प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका दौरे के अंतिम दिन आज अनुराधापुरा पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति यानी दिसानायके ने संयुक्त रूप से महो अनुराधापुरा रेलवे लाइन सिंगल रिंग सिस्टम का शुभारंभ किया। ये परियोजना देखिए भारत सरकार को समर्थित परियोजना है। इसके अलावा उन्होंने महो ओमानथाई रेलवे लाइन के रेलवे ट्रैक का भी शुभारंभ किया। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के साथ श्रीलंका के अनुराधापुरा में जय श्री महाबोधि मंदिर भी जाकर उन्होंने दर्शन किए। ये मंदिर के मुख्य पुजारी ने यहां प्रधानमंत्री मोदी के हाथ पर रक्षा सूत्र भी बांधा। बता दें आपको कि ये मंदिर भारत और श्रीलंका के बीच में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र भी है। मंदिर में एक बोधि वृक्ष है। मान्यता यह है कि सम्राट अशोक की बेटी संघमित्रा भारत से पौधा लेकर आई थी, उन्हें से यह पेड़ तैयार हुआ। यहाँ पर बता दें आपको कि प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को श्रीलंका पहुंचे थे। 3 दिवसीय दौरे पर उन्होंने श्रीलंका गए प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार दरअसल स्वागत भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे विदेशी नेता भी बने जिनकी मेजबानी राष्ट्रपति दिसानायके ने की। उन्होंने पिछले साल सितंबर में ही राष्ट्रपति पद का कार्यभार जो है वो संभाला है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के साथ रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और संपर्क में सहयोग को मजबूत करने जैसे 7 समझौते भी किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत श्रीलंका की सुरक्षा हित समान है। पीएम मोदी को मित्र विभूषण मेडल से भी सम्मानित इस दौरान किया गया। पीएम मोदी को ये सम्मान भारत और श्रीलंका के बीच में ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता को मजबूत करने के प्रयासों के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरे के तुरंत बाद 14 भारतीय मछुआरों को भी श्रीलंका जेलों से रिहा कर दिया गया। ये रिहाई भारत और श्रीलंका के बीच में बायलैटरल वार्ता जो हुई है यानी द्विपक्षीय वार्ता जो हुई है उसका परिणाम है, जिसमें दोनों देशों ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मछुआरों की रिहाई पर सहमति जताई। अनुराधापुरा में प्रधानमंत्री मोदी बोधि वृक्ष के उन्होंने दर्शन किए। भारत श्रीलंका रेलवे का जो प्रोजेक्ट है उसका संयुक्त शुभारंभ वहाँ पर प्रेसिडेंट के साथ में मिलकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया। भारत श्रीलंका की आध्यात्मिक डोर को मजबूती इससे मिलेगी, ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही। और बता दें आपको कि भारत श्रीलंका के बीच में कई मसलों पर सफल बातचीत भी देखने को मिली और मछुआरों को भी श्रीलंका ने प्रधानमंत्री मोदी के श्रीलंका से निकलते ही रिहा कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में आए अभी 3 महीने भी ठीक से नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपने फैसलों से अमेरिकी जनता को नाराज कर दिया है। स्थिति अब ऐसी हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति एलन मस्क के खिलाफ अमेरिका में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में लाखों लोगों ने इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर नाराजगी जताई। एक लोकतंत्र समर्थक मूवमेंट हैंड्स ऑफ ने इसे आयोजित किया है। वो ट्रंप और मस्क को अमेरिकी अधिकारों और स्वतंत्रता पर शत्रुतापूर्ण कब्जा और हमला बता रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार हैंड्स ऑफ आंदोलन के तहत पूरे देश के राज्यों में 1400 से ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। ये प्रदर्शन राज्यों की राजधानियों, संघीय इमारतों, कांग्रेस कार्यालयों, सोशल सिक्योरिटी मुख्यालय, पार्कों और सिटी हॉल में आयोजित किए गए। आयोजकों का कहना है कि अरबपतियों ने सत्ता को हड़प लिया है और इसे खत्म करने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की ओर से 3 मुख्य मांग की गई है। पहला, ट्रंप प्रशासन ने अरबपतियों के कब्जे और भ्रष्टाचार को खत्म करना। दूसरा, मेडिकेड, सोशल सिक्योरिटी जैसे जरूरी कार्यक्रमों में संघीय फंड की कटौती को रोकना। और तीसरा, अप्रवासी, ट्रांसजेंडर समुदायों और अन्य समूहों पर हमलों को रोकना है। इस प्रदर्शन में लगभग 6 लाख लोगों ने हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। कुछ प्रदर्शन लंदन और पेरिस जैसे शहरों में भी दिखाई दिए। डेमोक्रेटिक सांसद जेमी रॉस्किन और भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले इल्हान उमर ने भी इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने ट्रंप की नीतियों की सख्त आलोचना की। जेमी रॉस्किन ने कहा कि हमारी संविधान की शुरुआत हम तानाशाह से नहीं बल्कि हम लोग से होती है। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी नैतिक व्यक्ति ऐसी अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त तानाशाह नहीं चाहता जो हर चीज की कीमत जानता हो और किसी चीज की वैल्यू ना जानता हो। बता दें आपको कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ही उनका प्रशासन संघीय खर्चे में कटौती को लेकर मुखर रहा है, भले ही किसी को भी इससे नुकसान ही क्यों ना हो जाए। खर्चे कम करने के लिए हजारों संघीय कर्मचारियों को निकाल दिया गया नौकरी से। इसके अलावा टैरिफ बढ़ाया गया, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं पर दबाव पड़ रहा है।
प्रदर्शनकारी इन्हीं नीतियों से नाराज हैं। प्रदर्शनकारी ने कहा है कि 1% अमीरों को छोड़कर सभी को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो पूर्व सैनिक हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, अप्रवासी या ट्रांसजेंडर्स हो। वहीं व्हाइट हाउस ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या गाजा का फाइनल वॉर प्लान तैयार कर लिया है? क्या अब इजरायल गाजा पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा? आखिर ट्रंप और इजरायल गाजा में अब क्या चाहते हैं? इन सब मुद्दों पर बातचीत के लिए दोनों नेता सोमवार को फ्लोरिडा में मुलाकात करने जा रहे हैं। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद में व्हाइट हाउस में नेतन्याहू के साथ उनकी दूसरी बैठक होगी। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी और नेतन्याहू के कार्यकाल में शनिवार को इस मुलाकात की पुष्टि की। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब इजरायली हमास के चरमपंथियों पर दबाव बनाने के लिए गाजा पट्टी में एक नए सुरक्षा गलियारों में सेना तैनात कर रहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि इजरायल इस क्षेत्र के बड़े हिस्से पर कब्जा करेगा और उसे अपने सुरक्षा जोन में शामिल करेगा। पिछले महीने इजरायल ने संघर्ष विराम तोड़ते हुए गाजा पर अचानक से बमबारी कर दी थी। व्हाइट हाउस ने उसके इस कदम का समर्थन किया। नेतन्याहू के कार्यालय ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि नेतन्याहू और ट्रंप शुल्क के मुद्दे, हमारे बंधकों को वापस करने के प्रयास, इजराइल टर्की संबंध, ईरान से खतरे जैसे मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। इजराइल ने शनिवार को 2 ब्रिटिश सांसदों को अपने देश में एंट्री देने से स्पष्ट इनकार कर दिया और एयरपोर्ट पर उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया। ब्रिटिश विदेश मंत्री हैं डेविड लैमी, उन्होंने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी और कहा है कि ब्रिटिश संसद के सदस्यों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल लेबर पार्टी के सदस्य और ब्रिटिश सांसद युआन यांग और अब्सिम मोहम्मद दोनों इजरायल पहुंचे थे, लेकिन इजरायली सरकार ने उन्हें ये कहते हुए मना कर दिया, घुसने से मना कर दिया कि ये दोनों सुरक्षा बलों की गतिविधियों को डॉक्यूमेंट करने और इजरायल के खिलाफ नफरत फैलाने की योजना बना रहे थे। युआन यांग जो इडली और वुडली से सांसद हैं और जो अब्तिसम मोहम्मद हैं वो जो शेफील्ड सेंट्रल से सांसद हैं, दोनों ब्रिटेन से इजरायल यात्रा पर गए थे। वे वहां एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में पहुंचे थे, लेकिन इजरायली सरकार ने एयरपोर्ट पर उन्हें हिरासत में ले लिया। ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लैमी ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह ब्रिटिश सांसदों के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि हमने इजरायल सरकार से इस मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट किया और दोनों सांसदों से रात भर संपर्क बनाए रखा ताकि उनका समर्थन किया जा सके। ब्रिटेन सरकार का कहना है कि उनका ध्यान अब संघर्ष विराम की वापसी और मध्य पूर्वी में शांति की प्रक्रिया पर है ताकि युद्ध और हिंसा को रोका जा सके। इजरायल ने यांग और मोहम्मद पर यह आरोप लगाया कि वे वहां की सुरक्षा गतिविधियों पर निगरानी रखने और इजरायल विरोध प्रचार फैलाने का काम कर रहे थे। हालांकि ब्रिटिश सांसदों का कहना है कि वे केवल एक नियमित संसदीय यात्रा पर थे और उनका उद्देश्य शांति की प्रक्रिया में मदद करना था। ब्रिटेन और इजरायल के बीच में यह तनावपूर्ण स्थिति और भी जटिल हो सकती है क्योंकि ब्रिटेन ने इस कार्रवाई को ब्रिटिश संसद के सदस्यों के खिलाफ अस्वीकार्य और असंवेदनशील बताया है। ब्रिटिश सरकार इस मामले को लेकर इजरायल सरकार से लगातार संपर्क में है। दोनों देशों के रिश्तों में इस घटना के बाद कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इसे सुलझा लिया जाएगा। इस विवाद ने ब्रिटेन में न केवल राजनीतिक हलकों बल्कि आम लोगों के लिए भी गुस्से की लहर पैदा कर दी है। अब यह देखना होगा कि इजरायल सरकार इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शन देती है और क्या ब्रिटिश सांसदों को जल्द ही वहां से मुक्त किया जाता है। देखिए, ब्रिटिश सांसदों की इजरायल में एंट्री पर रोक है। इजरायल ने 2 ब्रिटिश सांसदों को एयरपोर्ट से लौटाया है। इजरायल की हिरासत में ब्रिटेन के 2 सांसद को लेकर बताया जा रहा है कि तनाव जो है वो बढ़ सकता है। इजरायल की हरकत से ब्रिटेन भड़का हुआ है, प्रतिक्रियाएं वहां से आने लगी हैं। बढ़ेंगे आगे, जापान की बात करेंगे। जापान के क्यूशू क्षेत्र में स्थित सकुराजिमा ज्वालामुखी में शनिवार को एक भीषण विस्फोट की खबर आई। ये ज्वालामुखी कागोशिमा प्रीफेक्चर में स्थित है और इसे जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माना जाता है। ज्वालामुखी के विस्फोट से धुआं दिखाई दिया, राख आसमान में कई किलोमीटर ऊंचाई तक फैल गई। आसपास के इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई। जापान मौसम एजेंसी यानी JMA के अनुसार साल 2025 में ये अब तक का 50वां विस्फोट है, जो पिछले साल की कुल संख्या से अधिक है।
एजेंसी ने स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने और ज्वालामुखी क्षेत्र से दूर रहने की चेतावनी दी है। बता दें आपको कि स्टोवकला है जो अपने विस्फोटक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इसके विस्फोटों में अक्सर राख, पायरोक्लास्टिक फ्लो, ज्वालामुखी बम निकलते हैं जो आसपास के इलाकों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन सकते हैं। हालांकि अब तक किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट मोड पर हैं और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। इसलिए कहा जा रहा है कि सावधान रहें। हाई अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। एक के बाद एक 50 धमाके अब तक यहां हो चुके हैं।